हेलो नमस्कार साथियों। आपका जनरल स्टडी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ये इस यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो है और हम इस चैनल की शुरुआत करते हैं पॉलिटी के एमसीक्यूज से। ठीक है। अब इस हालांकि ये वीडियो सिर्फ छोटी है, बहुत छोटी है। सिर्फ इस पर 5 क्वेश्चंस को ही हम अटेम्प्ट कर रहे हैं और आप लोग ये वीडियो देख कर के बताएं कि कैसी रही हमारी शुरुआत, कैसी रही। अगर आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो डेफिनेटली हम इस यूट्यूब चैनल को बहुत आगे लेकर के जाएंगे और आप सभी स्टूडेंट्स की हेल्प की ज़रूरत है इसमें। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमने इसमें पहले संविधान के फंडामेंटल राइट्स जो है ना, मूल अधिकार, उनको कवर करने की कोशिश की है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपको बताना है कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। आप सोचिए, पॉज कीजिए वीडियो को और फिर जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल सही जवाब आप सबका है, भाग 3 में। दोस्तों, जो फंडामेंटल राइट्स है ना, हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र दिए गए हैं, भाग 2 में नागरिकता दी गई है, भाग 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि अस्पृश्यता का उन्मूलन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो आपको जवाब देना है अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया था भारतीय संविधान में कि एक क्राइम है और इसको अगर कोई बढ़ावा देगा तो वो दंड का भागीदार होगा। तो आपको जवाब देना है कि ऐसा किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। अनुच्छेद 13 के तहत, अनुच्छेद 14 के तहत, अनुच्छेद 16 के तहत या फिर अनुच्छेद 17 के तहत। आप वीडियो को पॉज करिए, 2 मिनट का ब्रेक लीजिए। 2 मिनट तो मेरे ख्याल ज़्यादा हो जाएगा, कुछ सेकंड्स का ब्रेक लीजिए और फिर जवाब दीजिए। तो दोस्तों, इसका जवाब है अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17। जिन्होंने ये क्लिक किया है अनुच्छेद 17, तो उनका सही जवाब है और जिनका गलत जवाब है वो इसको याद कर लें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार है। आपको बताना है कि जो राइट टू प्राइवेसी है ना, मतलब कि आपकी प्राइवेसी को कोई वायलेट नहीं कर सकता। ठीक है, आप उसका कोई हनन नहीं कर सकता, बिना परमिशन के आपके कमरे में नहीं घुस सकता कोई। ठीक है, आप बिना परमिशन लिए आप क्या कर रहे हो अपने घर के अंदर ये कोई नहीं देख सकता। मतलब उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। ये आपका अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी। तो आपको बताना है कि ये किस अनुच्छेद के तहत दिया गया हमें। अनुच्छेद 20 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 15 के तहत या फिर अनुच्छेद 19 के तहत। आप कुछ सेकंड का पॉज लीजिए और इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के तहत हमें राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता का अधिकार दिया गया है।
तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ध्यान रखिए। अगर कोई आपकी प्राइवेसी का हनन करना चाहता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि बी आर अम्बेडकर जी ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था। मतलब उन्होंने एक अनुच्छेद को कोट करते हुए कहा था कि ये अनुच्छेद जो है ना संविधान की आत्मा है। क्यों इसको कहा अनुच्छेद की आत्मा, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो पहले आप सोचिए, जवाब दीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको किस अनुच्छेद के तहत उन्होंने किस अनुच्छेद को उन्होंने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था और क्यों कहा था। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32। तो उन्होंने, जिनका गलत आंसर है तो वो इसको सही कर लें, और जिनका सही आंसर है उनको शुभकामनाएं, बधाई। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। वो इसलिए कहा था क्योंकि इस अनुच्छेद के तहत ही हम कोर्ट में जा सकते हैं। ये अनुच्छेद 32 हमें अधिकार देता है कि अगर हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए जा सकते हैं कि हमारे फला फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। ठीक है, किस अनुच्छेद में किया गया है। इसके ऑप्शंस दिए हैं, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 29 से 30। कुछ सेकंड का आप पॉज लीजिए, सोचिए और फिर जवाब दीजिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28 के तहत हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। जिनका सही आंसर है उनको बधाई, जिनका गलत है वो सही कर लें। और अनुच्छेद 14 से 18 जो पहला ऑप्शन है ना, अनुच्छेद 14 से 18, इसमें हमें समानता का अधिकार दिया गया है, राइट टू इक्वलिटी। और अनुच्छेद 19 से 22 में हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 29 से 28 अल्पसंख्यकों के उनकी लिपि, उनकी संस्कृति, उनके संस्थानों को संरक्षण के रिगार्डिंग बात कही गई है। ठीक है, तो अब आता है हमारा अनुच्छेद 25 से 28। तो दोस्तों इसमें है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब हम अपने पूजा पाठ कर सकते हैं, हमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। ये सब चीज़ें किसमें दी गई हैं, अनुच्छेद 25 से 28 तक। तो दोस्तों आज हमने 5 क्वेश्चंस लिए थे। अगर आपने इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्ड किया तो डेफिनेटली हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। तो आप कमेंट करके बताइए, लाइक करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, और साथ में सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद बहुत बहुत।